काम करने में और इफेक्टिव होने में बड़ा अंतर है। जो काम आप शाम के 6 बजे तक खींचते हो वो ये लोग सुबह 11 बजे तक ही पूरा कर लेते हैं और बर्नआउट हुए बिना बाकी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। ये अंतर कहाँ से पैदा होता है? क्या इनके पास कोई जादू की चाबी है? बिल्कुल नहीं। ये फ़र्क टाइम नहीं, टाइमिंग का है। आज मैं आपको टाइम वर्क पिरामिड बताऊंगा और इसके 4 प्रिंसिपल सिखाऊंगा ताकि आप थकने या बोर होने से पहले ही अपना दिन जीत लोगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। टाइम वर्क पिरामिड क्या है? हैरी मीजल बिजनेसमैन थे और उनके जीवन में सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जिंदगी पलट गई। 24 की उम्र में हैरी को क्रोन्स डिसीज हुई, ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है और इंसान के पास कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती। बीमारी से लड़ते लड़ते हैरी के ऊपर 3 मिलियन यानी करीबन 25 करोड़ रुपयों का कर्ज भी चढ़ गया। इस समय डॉक्टर ने चेतावनी दी, हैरी अगर स्ट्रेस लिया तो जान भी जा सकती है। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ बीमारी, लो एनर्जी और दूसरी तरफ कर्ज और काम का पहाड़। हैरी के पास काम तो था, लेकिन बाकियों की तरह वो 12 से 14 घंटे काम नहीं कर सकते थे। अब उनके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो हार मान ले या काम करने का तरीका ही बदल दे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने यूज किया वर्क पिरामिड का 135 सिस्टम। स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था। सबसे ऊपर दिन का सबसे कठिन, सबसे जरूरी काम जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी मांगता है, बीच में 3 मीडियम लेवल के काम और सबसे नीचे 5 छोटे काम जो आसानी से निपटाए जा सकें। इस स्ट्रक्चर का जादू ये था कि वे दिन के 8 घंटे का काम केवल 5 घंटे में करने लगे। यह स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आप काम को इंपॉर्टेंस के हिसाब से बांटते हो। दूसरा, छोटे काम पूरे होने पर फोमो खत्म होता है और दिमाग को अगले काम के लिए डोपामीन मिलता है। और तीसरा, आप लोड को बैलेंस करते हो, यानी एक साथ कठिन काम शेड्यूल नहीं करते। लेकिन 90% लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो इन्वर्टेड पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड में सबसे ऊपर 5 कठिन काम ठूस देते हैं, बीच में 1-2 मीडियम काम रखते हैं और आखिरी में बस एक आसान काम। उल्टे पिरामिड का परिणाम, दिन के बीच में जब एनर्जी डिप होती है तो कठिन काम करते नहीं बनता, बर्नआउट महसूस होता है, मोटिवेशन बिगड़ता है और पूरा पिरामिड अपने वजन पर ही गिर जाता है। फिर हम कहते हैं कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं टूटी, स्ट्रक्चर ही उल्टा था। पहला एक्शन प्लान, फिक्स द स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। दिन के लिए सिंपल सा पिरामिड बनाओ। एक बहुत कठिन टास्क जो 90 से 60 मिनट में पूरा हो जाए, 2 मीडियम टास्क जो फिर 90 से 60 मिनट के अंदर दोनों टास्क पूरे हो जाएं, और फिर 3 आसान बट जरूरी टास्क जो आप 60 मिनट के अंदर पूरे कर सकें। पहले सबसे कठिन टास्क को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मीडियम काम कीजिए, फिर एक आसान काम कर लीजिए। इस तरह मिक्स एंड मैच करके काम कीजिए। हर टास्क कंप्लीट होने पर डोपामीन रिलीज होता है, जिससे और करने का मोटिवेशन मिलता है। अब ये वाला पार्ट बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि एक पिरामिड पूरा करने के बाद 20 मिनट की योग निद्रा या NSTR करो। छोटी सी रिकवरी आपके फोकस को रिफ्रेश कर देती है। इसके बाद छोटा सा वर्क पिरामिड दोबारा बना लो, जिसमें टास्क और टाइमिंग छोटे रख सकते हैं। वर्क पिरामिड को जीतना शुरुआत में आसान नहीं होगा। इस एक ट्रैप से जरूर बचना होगा, ट्रैप ऑफ मी टाइम। अधिकतर हम यंगस्टर्स रात को सोने की बजाय स्क्रीन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दिन भर दुनिया के रूल्स फॉलो कर लिए, अब ये मेरी प्राइवेट जिंदगी है, दिस इज माई फ्री टाइम। लेकिन जिसे हम आज़ादी समझ रहे हैं वो असल में रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन इस रिवेंज की कीमत है जो आप अगली सुबह के फोकस और एनर्जी से चुकाते हो। सही बताऊं, अपनी मर्जी से जीने की इच्छा यानी सेल्फ ऑटोनॉमी गलत नहीं है, ये इनर ड्राइव का मुख्य हिस्सा है। बस एक चीज ठीक करो, कंट्रोल महसूस करने के लिए रात को नहीं, सुबह अपनी मर्जी चलाओ, जहां आप दुनिया के शोर से दूर एक्शन ले सको। आपका फोकस, एनर्जी, मोटिवेशन सब कंपाउंड होगा। एक्शन प्लान, फोन पार्किंग। रात में फोन छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इस समय आप सबसे ज्यादा थके होते हो। इसलिए सोने के 60 मिनट पहले स्क्रीन्स ऑफ, अपने फोन को बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो।
अगर अर्ज बहुत ज़्यादा है तो स्क्रोलिंग के बजाय स्लीप स्टोरीज या ऑडियो बुक सुन सकते हो। वर्क पिरामिड का दूसरा प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट योर पीक आवर्स। सुबह के उठने के 30 से 60 मिनट के अंदर शरीर में कॉर्टिसोल एकदम से स्पाइक होता है, यानी एकदम से अलर्टनेस बढ़ती है। साथ में ब्लड प्रेशर, डोपामीन और नॉरेपेनेफ्रीन भी सबसे ज़्यादा होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि ये समय फोकस और हार्डवर्क के लिए बेस्ट है। इस समय आपका शरीर गो 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 बोलता है। लेकिन आप कहते हो भैया मैंने बहुत करके देख लिया, सुबह का पूरा टाइम यूज़ किया, 8 घंटे पढ़ाई की, फिर भी कोई टारगेट पूरे नहीं होते। रिचर्ड फ्रीमैन कहते हैं सफल होने का पहला प्रिंसिपल है खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और खुद को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है, क्योंकि ईगो गलतियों को अनदेखा करता है और मेमोरी से भी मिटा देता है। सच ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सुबह किसी की आवाज़ लगाने पर, कोई मैसेज या कोई न्यूज़ की लाइन पढ़ने में आपका कितना फोकस लीक हो रहा है। इसलिए सबसे पहले नई ट्रिक्स ढूंढने की जगह टाइम लॉगिंग करना शुरू करो। अगले 7 दिन नोट करो हर एक्टिविटी में तुम कितना समय देते हो। सब कुछ नोट करो, नाश्ते का समय, दूध गर्म करने का समय। 3-4 दिन में तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगे और एक शॉकिंग रियलाइजेशन होगा कि आप सुबह के समय का केवल 30 से 40% ही यूज कर रहे हो। एक्शन प्लान, प्रायोरिटी 1 टास्क। P1 वो टास्क हैं जो 2 से 3 साल में आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को मास्टर करना हो सकता है और बिजनेसमैन के लिए न्यू स्ट्रेटेजी बनाना। पीक आवर्स में P1 टास्क अपने सामने रखो और अगला नियम अपनाओ, गो गोस्ट। 5 घंटों के लिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की तरह दुनिया से गायब हो जाओ। रूजवेल्ट साहब ने 40 किताबें लिखी, देश का नेतृत्व किया, अमेज़न जंगलों में कई खोज की। क्या वे पूरे दिन काम करते थे? नहीं, वे केवल सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक काम करते थे। लेकिन सुबह के 3 घंटे कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि उनके घर वालों और असिस्टेंट्स को भी नहीं पता होता था कि वो इस समय किस कमरे में बैठे हुए हैं। वो अकेले रहकर रिपोर्ट्स पढ़ते, लिखते और स्ट्रैटेजी पर काम करते। दोस्तों, एलीट परफॉर्मर्स फ्री टाइम नहीं ढूंढते, वे अपना पीक टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। सुबह को अपनी पावर जोन बनाओ। सुबह के 5 घंटे पूरी दुनिया से ऑफलाइन कर लो। ना घर वाले, ना दोस्त, ना न्यूज़ की एक लाइन, ना इंटरनेट। सुबह को पावर जोन बनाने का मतलब स्ट्रेस बढ़ाना नहीं, बस क्लीन फोकस और लो फ्रिक्शन है। एक्शन प्लान, एलिमिनेट माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस। हमने ऊपर टाइम लॉगिंग की बात की। टाइम लॉगिंग के बाद आपको पैटर्न्स दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो डिस्ट्रैक्शन, जहां आप 5 से 10 मिनट की टाइम और एनर्जी लीक कर रहे हो। टॉप 3 को एलिमिनेट करो। पहले मुझे लगता था कि बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होना चलता है, लेकिन जब इन्हें मिनिमाइज किया तो काम काफी जल्दी पूरा होने लगा। वर्क पिरामिड का चौथा प्रिंसिपल है एक्टिवेट वॉर मोड। हम लोग जनरली 3 मोड्स में काम करते हैं। बर्डन मोड, काम करने का मन नहीं है पर बाहर से प्रेशर है, यार घर वाले बोल रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूं, नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। दूसरा परफेक्शनिस्ट मोड, पहले बेस्ट नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद ही याद करूंगा, यानी प्लानिंग और तैयारी ज्यादा, सीखना और एग्जीक्यूट करना कम। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स तीसरे मोड में काम करते हैं। वॉर मोड यानी प्लान में कमी हो सकती है लेकिन तुम्हारे एग्जीक्यूशन में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब सुबह ठीक ठाक सा प्लान बनाओ, गलतियां अवॉइड करो और उस प्लान पर ऐसे टूट पड़ो जैसे जंग छिड़ गई हो। खुद से कहो समय सीमित है, यहाँ पन्ने नहीं पलटने बल्कि सिलेबस को अटैक करना है। मैं 1-1 मिनट का सही उपयोग करूंगा। उसके बाद एक के बाद एक टास्क पूरे करते जाओ। इसके साथ साथ वॉर मोड में आने के लिए आपको एथलीट्स की तरह इंटेंसिटी चाहिए, तो उन्हीं की तरह प्री परफॉर्मेंस रिचुअल अपनाओ। सुबह आंख खुल गई, सुस्ती भगाने के लिए कोल्ड वाटर स्प्लैश। 10 मिनट त्राटक या मेडिटेशन से अपने फोकस को स्थिर करो और उसके बाद 10 पुशअप्स, 10 सूर्य नमस्कार। शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो दिमाग तेज चलता है। अब एक एक पल कीमती है, वर्क पिरामिड शुरू करो। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो नहीं समझता वो इंटरेस्ट चुकाता रहता है। सुबह के 5 घंटे यूज करना, रात की जगह सुबह को कंट्रोल करना,
ये एक छोटा सा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। समरी में सबसे पहले आपको काम कैसे करना है। आप सुबह 4:30 बजे तक जाग जाओ। एक्सरसाइज मेडिटेशन के बाद 6 से 11 तक के लिए वर्क पिरामिड शुरू कर दो। आप 2 टास्क्स के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। वर्क पिरामिड में अपने काम को 1 2 3 सिस्टम से बांटो। 1 हार्ड टास्क, 2 मीडियम टास्क और 3 स्मॉल टास्क। हार्ड टास्क से शुरू करो, फिर जैसे चाहे मिक्स एंड मैच कर सकते हो। पिरामिड पूरा करने के बाद NSDR जरूर करो। दूसरी बात, अवॉइड रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन। देर रात स्क्रॉलिंग की जगह सुबह को अपनी आज़ादी बनाओ। सोने से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद। फोन को बेड से दूर पार्किंग करो। अगला प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट पीक आवर्स। टाइम लॉगिंग करोगे तो पता चलेगा कि सुबह का 40% टाइम ही यूज करते हो। अब टॉप 3 माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। सुबह शरीर की केमिस्ट्री पूरा साथ देती है। इस समय वो P1 टास्क करो जो 2 से 3 साल में आपकी दिशा बदल देंगे। अगला प्रिंसिपल, गो घोस्ट। सुबह के 3 घंटे पूरी तरह गायब हो जाओ। ना न्यूज, ना इंटरनेट, ना कॉल्स। इसके बाद एक्टिवेट वॉर मोड। प्लान में कमी हो सकती है लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। सुबह ठीक ठाक सा प्लान बनाओ और उस पर टूट पड़ो और पूरी इंटेंसिटी से काम शुरू करने के लिए प्री परफॉर्मेंस रिचुअल यूज करो। दोस्तों, अगर बेकार एडिक्शन से दूर रहना है और अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है तो डोपामिन डिटॉक्स पर यह वीडियो जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।